बाइबल बताती है, भजन 112 4वें पद को जब हम पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है कि कितना भी बड़ा अंधकार हो, कितना भी बड़ा अंधियारा क्यों ना हो, परंतु हमारे लिए प्रकाश वहाँ पर हो जाएगा। ऐसा लिखा है, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वह परमेश्वर दयावंत है, वह परमेश्वर धार्मिकता से भरा हुआ है। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ सीधा सीधा लिखा है कि सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में क्या पैदा होगा, क्या उदय होगा? ज्योति। बहुत बड़ी आशा है। परमेश्वर कितना भी बड़ा अंधकार क्यों न रहे, लेकिन बाइबल कहती है वहाँ पर हमारे लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी संतानों के लिए ज्योति उत्पन्न हो जाएगी। वह ज्योति आपके कामों को आसान करेगी। वह ज्योति आपके कठिन कामों को सरल करेगी। क्यों? क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सीधे लोगों के लिए आपका परमेश्वर क्या है? सीधा है। बाइबल बताती है परमेश्वर भला और सीधा है। भजन 25वीं अध्याय में वचन 8 पद में लिखा, परमेश्वर भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। पापी उसके मार्गों पे चलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, सीधे मन के साथ रहना है। हमारा मन टेढ़ा नहीं होना चाहिए। नशा करके, दारू पी करके, पाप और व्यभिचार करके हमें अपने मन को टेढ़ा नहीं बनाना, हमें अपने विचारों को दूषित नहीं करना, परंतु परमेश्वर सीधा है तो हमें भी सीधे रहना है। क्योंकि सीधे लोगों के लिए ही घोर अंधकार में, चाहे जितना बड़ा अंधियारा क्यों ना हो, यदि आप सीधाई से जिएंगे, परमेश्वर के वचन के साथ चलेंगे, तो उसी अंधकार में आपके लिए परमेश्वर ज्योति को पैदा करेंगे। हालेलुया। यह प्रभु की बातें हैं, कभी कटती नहीं है। हमेशा समय पर परमेश्वर अपने कामों को पूरा करेंगे। तो प्रिय भाई बहनों, हमें ध्यान देना है, वह आत्मा जो जीवनदायक है, उस आत्मा के साथ हमें बने रहना है। हमारी प्रार्थनाएं उसके समीप पहुंचती हैं, हमारी चाल चलन उसके सामने होता है, हमारे जीवन का दिनचर्या उसके हाथों में होता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम उसके बाहर हैं, हम उसी के अंदर अपने कामों को पूरा करते हैं। वह हमारी फिक्र करता है, वह हमारी मदद करता है, वह हमारी सहायता करता है, वह हमारे जीवन के भाग को मिटने नहीं देता, जहाँ से हमें आशीष मिलती है। वह हमें नाश नहीं होने देता। हम गिरते तो हैं पर नाश नहीं होते, याद रहे, क्योंकि परमेश्वर हमें संभाल लेते हैं। परमेश्वर आपको संभाल लेंगे, आपको नाश नहीं होने देंगे, क्योंकि यही तो परमेश्वर की करुणा है, यही तो प्रभु की दया है। इसलिए हमारा भरोसा, 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 5, हमारा भरोसा क्या होता है? मनुष्य का बुद्धि नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य। हमारा भरोसा परमेश्वर की सामर्थ्य पर होता है कि वह करेंगे। जब वो कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को चंगा किया, तो हमें भी करेंगे। हमारे जीवन के लिए मार्ग को प्रकट करेंगे, हमें दुख से भरे हुए रास्ते से हटाकर संपन्नता, आशीष और वैभव से भरे हुए रास्तों में लेके चलेंगे। वो हमारा ख्याल करते। आंधियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, तूफान आते हैं, पर वो घर नहीं गिरता जो चट्टान पर बना हुआ है। ऐसा मत्ती 7 वचन 24 और 25 में लिखा हुआ है कि वो कहते हैं प्रभु कि जो कोई मेरी बातें सुनता है और उसे मान लेता है। आप अभी परमेश्वर की बातें सुन रहे हैं, और जो उसकी बातें सुनता है और मानता है, उसका घर चट्टान पर बना हुआ है। ऐसा लिखा है, चट्टान पर। और याद रहे, चट्टान पर चाहे आंधी चले, चाहे तूफान चले, बारिश हो, कुछ भी होता है, पर चट्टान पर कोई असर नहीं पड़ता। प्रिय भाई बहनों, यही है चट्टान, जीवित चट्टान मसीह। जब हम उस पर उसके वचन को सुनते हैं और उसके वचन के आधार पर अपने जीवन को पवित्र कर लेते हैं, अपने जीवन को गुनाहों से बाहर लेकर चलते हैं, अपने आप को पाप के हाथ नहीं देते, अपने आप को व्यभिचार के हाथ नहीं देते, अपने आप को नशे के हाथ में नहीं देते, अपने आप को गलत कामों के हाथ में नहीं देते, परंतु हम अपने आप को
परमेश्वर के भय में लेकर चलते हैं तो याद रहे, परमेश्वर कहता है कि तेरा घर मुझ पर बना हुआ है। और जब हमारा घर परमेश्वर पर अर्थात चट्टान पर बना होगा तो वो घर कभी नहीं गिरेगा। प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमारा जो नियमित काम है, जो प्रतिदिन का काम है, उसे करना ना भूलें। हालेलुया। बाइबल बताती है, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 16 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे आपके लिए। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 16 से 18 तक क्या लिखा है? सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। फिर नीचे 17 पद में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ऐसा प्रभु का कहना है, सदा आनंदित रहो। दूसरा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और 18, हर बात में धन्यवाद करो। क्या लिखा है 18 में? हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आप मसीह में हो, मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर बातों में हमें धन्यवाद देना चाहिए। बारिश हो रही है, धन्यवाद। बारिश नहीं हो रही है, धन्यवाद। अच्छी फसल आई, धन्यवाद। अच्छी फसल नहीं आई, तब भी धन्यवाद। हर समय हमें प्रभु को क्या करना चाहिए? मन से धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? रोमियो 8 अध्याय वचन 28 आयत को पढ़िए। बाइबल क्या कहती है? वचन क्या सिखाता है हमें? देखो क्या करना चाहिए। बाइबल कहती है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आप और हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आप उसकी इच्छा के अनुसार हो, हम सब उसकी इच्छा के अनुसार हैं। इसलिए हमारी आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटेंगी, हर बात में प्रभु हमारे लिए भलाई पैदा करेगा। लिखा है कि क्या लिखा है? जो कुछ भी होगा सब मिलकर, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। तो प्रिय भाई बहनों, तो हमें परमेश्वर के लिए अपशब्द नहीं कहना चाहिए, पिता के लिए हमें अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, भजन संहिता 103 अध्याय को अगर पढ़ें, 10 और 11 आयत में पढ़ें, तो वो हमारा पिता है और उसकी करुणा हम पर प्रबल है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पे दया करता है। तो चिंता नहीं, दया करने के लिए हमारे पिता हैं। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर भी प्रबल है। आपके हर कामों पर उसकी प्रबलता है। हमारे हर सोच और विचारों पर परमेश्वर की प्रबलता है। प्रिय भाई बहनों, उसका जो प्यार है वो अनोखा है, वो आत्मा है, वो आपके संग रहता है, वो आपके कार्यों पे सहयोग करता है, वो आपके जीवन के गति पर अपना प्रकाश डालता है, आपके बुद्धि को बढ़ाता है, आपके ज्ञान को बढ़ाता है और आपको हर एक गुनाह से, पाप से बचने की शक्ति देता है। आपको नशे से, चोरी से, हत्या से, तमाम प्रकार के असंवैधानिक कामों से बचने की शक्ति देता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, और जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। कोई आपको नशे के लिए लेके जाता है, हम वहाँ पे न जाएंगे, यह हमारे लिए बेहतर होगा। कोई हमें पाप और व्यभिचार के लेके जाता है, हम वहाँ पे न जाएं, ये हमारे लिए बेहतर होगा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कितना आनंद है। सीधा सीधा लिखा है, सदा आनंदित रहो, हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है, यही इच्छा है उसकी। आपकी कुछ घटी होती है, धन्यवाद करें। कुछ कमी होती है, धन्यवाद करें, क्योंकि वही है देने वाला, वही है हमारे सामने हर चीज़ों को प्रोवाइड करने वाला, व्यवस्थित करने वाला। हालेलुया। नीति वचन अध्याय 16 आयत 9 में बाइबल कहती है कि मनुष्य के मन में बहुत सारे सोच विचार होते हैं, बहुत सारी कल्पनाएं होती रहती हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ही हमारे पैरों को स्थिर करता है। हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ही हमारे पैरों को स्थिर करता है।
इसलिए सदा आनंदित बने रहना हमारे लिए सबसे बड़ा अनुग्रह का बल है प्रिय भाई बहनों। इसलिए अपने आप को तमाम विपरीत बातों के वश में नहीं जाने दें, अपने आप को नकारात्मक बातों के वश में नहीं जाने दें, परंतु अपना जीवन खुदा के वश में रखें। हे प्रभु, यदि मैं खेत में हूँ तो हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है। हे प्रभु, यदि मैं किसी यात्रा पर हूँ तो हमारी यात्रा को सफल करता है। हमें पीड़ा से, दर्द से, हर एक रुकावट से तो हमें हमारे जीवन में जो आती हैं उन सब से तो हमें आज़ाद करता है, हमारे लिए रास्ता खोलता है। आमीन। वो हमारे लिए रास्ता खोलता है। इसलिए बाइबल बताती है यूहन्ना 15 अध्याय वचन 7 में, अगर वो हमसे जो कहे यदि हम उसे करते हैं, उसके वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं, तो कहता है कि जो कुछ भी मांग लो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सीधा लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें यदि तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो परमेश्वर वो चीज़ हमारे लिए करने के लिए तैयार है, वो चीज़ हमारे जीवन में होने के लिए तैयार है। कब? जब हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में रखते हैं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर प्यार है और उसकी करुणा सदा की है, याद रहे। इसलिए हम उसके समीप उसको धन्यवाद देते, उसकी बड़ाई करते, उसके अनुग्रह रूपी जीवन को अपने अंदर जगह देते। हम हर पाप से दूर रहना हमारे लिए ताकत कौन देगा? परमेश्वर। हर गलतियों को, जो जीवन में गलतियां होती हैं वो ना हो, इसकी ताकत कौन देगा? परमेश्वर। हम नशे से दूर रहें, हमें प्रभु ताकत देंगे। वचन हमें ताकत देगा, सच्चा आचरण हमें बल देगा। हम गुनाह न करें, परमेश्वर हमें ताकत देंगे। हम सही राह पे चलें, वो पिता हमें समझ और बुद्धि देंगे। वो आत्मा आपकी सहायता करेगा और उससे हम प्रति सुबह जब उसके सामने उठकर जाएंगे, प्रति शाम जब हम अपने खुदा के सामने हम पूरे परिवार के साथ बैठेंगे, वह हमारे जीवन को बेहतर आचरण में लेके जाएगा। वह हमें गंदगियों से बाहर करेगा, हमारे लिए शुद्ध मानसिकता देगा। जब हम उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं, शुद्ध मानसिकता हमें प्रदान करेगा। झगड़े से दूर, पाप से दूर और तमाम प्रकार के ऐसे मानसिक तनाव से दूर हमें रख करके हमें एक शिष्टाचार का जीवन देगा, एक शुद्ध आचरण का जीवन हमें प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह कहता है, कल, आज और युगानुयुग में एक जैसा हूँ। परमेश्वर एक जैसा है, वह आदि और वही अंत है। खुदावन है जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। उसकी सामर्थ्य सब कुछ कर सकती है यदि आप चाहें तो। हाँ, परमेश्वर की सामर्थ्य सब कुछ चाहती है। हम लड़ाई नहीं चाहते, हम झगड़े नहीं चाहते, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हम प्रार्थना करते हैं और सॉल्यूशन परमेश्वर देते हैं। निर्णय खुदा करेंगे, हर एक समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह करेंगे। कब? जब हम उसके सामने होंगे। इसलिए बाइबल बताती है कि हमें उसकी ओर अपनी नज़रें करके रखना चाहिए, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान करके रखना चाहिए। वो हमारी फिक्र करते हैं, हमारे जीवन के हर समस्या का वो हल करते हैं और हमें आशीषों में वो लेकर चलते हैं। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।